होती है ऐसी रिएक्शंस, इट टेक्स प्लेस एट sp2, sp2 और sp कार्बन, ये sp2 या sp कार्बन पर होती है। ध्यान से सुनेंगे रिएक्टेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन से ही देख लेंगे ना यार, क्या पूरी कहानी। जैसे छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूं, बहुत छोटे से प्रश्न से हम चलेंगे और आप खटाखट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जनरल फॉर्म में दूंगा, जनरल फॉर्म में मिलेगा, सारे सुन लो। ये है आपके पास R C डबल बॉन्ड हो, ये है Lg। डू यू नो Lg? Lg कौन होता है? अबे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात नहीं हो रही, लीविंग ग्रुप। क्या होता है ये? लीविंग ग्रुप। और मेरे भाई अगर आपको याद हो, जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो हमने पढ़ा था कि जितने भी C डबल बॉन्ड O कंपाउंड वाले सेगमेंट्स थे, उन्हें हमने किस में रखा था? इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में। क्यों रखा? इस कार्बन के पार्शियल प्लस की वजह से, इस कार्बन के पार्शियल प्लस की वजह से। मेरे भाई अब इस पर अटैक कौन करेगा? कौन करेगा अटैक? न्यूक्लियोफाइल। कौन करेगा अटैक? न्यूक्लियोफाइल। तो आइए आप इस फॉर्मेट को समझ लो, फिर मैं 15-20 क्वेश्चन दूंगा, आप सारे खटाखट कर लोगे, सारे कर लोगे, बिलीव मी, ठीक है। आइए व्हाट इज ऑल अबाउट, इसकी मैकेनिज्म करते हैं। पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इसलिए ध्यान से देखिए। RCO Lg, और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। यहां है प्लस, आपको पता है पार्शियल प्लस मीन्स, यहां है पार्शियल प्लस, तो क्या होगा बताओ? अटैक करेगा यार, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अटैक करने से ये sp2 कार्बन sp3 हो जाएगा। अरे एक और बॉन्ड जुड़ जाएगा ना दोस्त, कौन? न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन? Lg। देखिए ये जुड़ गया। पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से दिमाग लगाएंगे। sp2 से sp3। पहले तो आप ये समझो कि इस स्टेप में तुमने कराया है एडिशन, तुमने कराया है इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। दूसरी बात, सारे ध्यान से सुनिए, ये जो चीज है इसमें कार्बन है टेट्राहेड्रल, इसलिए हम इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सारे सुन लो, बहुत जगह मैं बोलूंगा, ये बहुत जगह बोलूंगा मैं, याद रखना। ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मेरे भाई ये रिएक्शन में या तो स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा। अब आप कहोगे हम कैसे पहचानेंगे ये स्टेबल है या अनस्टेबल? आओ आओ आ जाओ, बताते हैं। मेरे भाई अगर इस कार्बन पर एक भी ऐसी चीज है, इसके पास लिविंग टेंडेंसी, इसके पास क्या है? लिविंग टेंडेंसी। और लिविंग टेंडेंसी है तो छोड़ जाएगा भाई साहब, लीव कर जाएगा, भाग जाएगा। तो मेरे भाई ये लिविंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई साहब? मुंह बोलो अनस्टेबल। कैसा है? बोलो अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स को टूटने के लिए या डिकम्पोज होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद इन तीनों में जो सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी रखता होगा उसे भगा देगा भाई साहब। मान लो मेरी बात, ये भगा दिया संजीवनी में, ये निकल गया Lg माइनस, और बनने वाली चीज क्या है? RCO। अब पहले तो आप ये समझो, ये था एडिशन। क्या आपकी नन्ही आंखें ये देख पाई हैं कि ये है एलिमिनेशन? क्या आप ये देख पाए कि ये है एलिमिनेशन? बोलो बोलो। ये एडिशन, एक इंडिविजुअल स्टेप की बात करो, एक एडिशन, ये एलिमिनेशन। लेकिन मेरे भाई अब अगर आप ये देखते हो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो मेरे भाई आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाई दिया या नहीं? इसकी जगह क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। देख लो सारे, देख। अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं ओवरऑल, तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन में हमेशा ऑलमोस्ट 99.99% आरडीएस पहला स्टेप होता है। आरडीएस क्या होता है? पहला स्टेप। बहुत रेयरेस्ट रिएक्शन है जिसमें स्टेप 2 आरडीएस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कब होगा, कैसे होगा। फिलहाल आप इस रिएक्शन की पूरी एबीसीडी समझ चुके हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसके एक स्टेप में एडिशन इन्वॉल्व होता है, एक में एलिमिनेशन इन्वॉल्व होता है। ओवरऑल देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो यहां पर कहीं कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता तो यही आंसर होता, यही आंसर होता। लेकिन ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो कि पीछे वाले ज्यादा समझेंगे। अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या फिर टूट जाता है, समझ गया, या फिर के बाद फिल इन द ब्लैंक था, टूट जाता है, ये टूट गया वैसे। तो जवाब बताओ, जवाब RCO। अब मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उसमें मैं LG बदलूंगा, LG तरह तरह के लिखूंगा और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग लिखूंगा, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। दे देता हूं क्वेश्चन। भाई साहब क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अपने घर जाके करना। RCOCl NaOH, न्यूक्लियोफाइल पता है ना, OH माइनस है, OH माइनस, RCO O CO R NaOH, RCO OR डैश NaOH, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ Lg क्या है, ये, यहाँ Lg क्या है, ये, यहाँ Lg क्या है, ये। बुद्धि लगाना, सब एक जैसी दिखेंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखेंगे अगर आपने मनुष्य वाली बुद्धि लगाई तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं देता रहता हूं, आप करते रहिए। RCOCl, यहां मैंने दिया आपको ये एल्कोहल 6th, यहां मैंने दिया आपको RNH2 7th, यहां मैंने दिया आपको, हर बार मैं केवल न्यूक्लियोफाइल बदल रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बदल रहा हूं मैं केवल। 8th मैंने आपको दिया बेंजीन COCl और एरो के ऊपर दे दिया मैंने फिनॉल। कर लोगे? फिनॉल सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देख पा रहे हो तो भाई सब खटाखट कर लोगे। 9th और क्वेश्चन RCO OR, सारे कोशिश करना सबसे बनेगा, मैं बोल रहा हूं ना, सबसे बनेगा, बिलीव मी, भरोसा करो और क्वेश्चन करो, देखो कितना जबरदस्त फायदा होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बड़ा अच्छा लगने वाला है। कोई जरूरी थोड़ा है तुम्हें हमेशा C डबल बॉन्ड O मिले, अरे S डबल बॉन्ड O भी तो मिल सकता है, S डबल बॉन्ड O। मेरे भाई ये है RNH2, आपको पता है RNH2 में नाइट्रोजन होता है और न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है। 11th में सेम कंपाउंड है और एरो के ऊपर है R2NH, एरो के ऊपर है R2NH, सेम कंपाउंड है जो 10th में वही लगा। सही है, कुछ भी यार, बहुत आसान सेगमेंट है। ओके, सो 15 कर लेते, 15 12 एसिड हैलाइड हो गया, सल्फोनिल हैलाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, वन मोर, ये NaOH, ठीक है। 12 करो, बहुत ध्यान से देखो इसे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई ये, और सब में जनरल पैटर्न मैंने बता दिया। LG बदल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल बदल रहा हूं, आंसर ऐसा कुछ आएगा। बुद्धि लगाना, खटाखट आंसर बनाना सब। मैं हटा देता हूं और चालू करेंगे हम नया सेगमेंट, नया टॉपिक।
आइए, बहुत मजेदार सेगमेंट है। अगला जो सेगमेंट है उसे बेसिकली ऑर्गेनिक में हम हीटिंग इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार। इस सेगमेंट से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये लिख कर रख लीजिए, कुछ ना कुछ आईडी के पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर है, तरीके का आप मान सकते हैं इसे, हीटिंग इफेक्ट। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर खास कैटेगरी के कंपाउंड्स को हीट करेंगे और उसके फलस्वरूप जो होगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आइए भाई साहब, हीटिंग इफेक्ट में पहली कैटेगरी जिसे हम हीट करने वाले वो देखें क्या है। सारे लोग देखिए, महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जो हीट होने जा रही है वो एसिड है। क्या है? एसिड। ध्यान से देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ऐसा वैसा एसिड नहीं हीट कर रहा है, ऐसा वैसा एसिड नहीं हीट कर रहा है, खास एसिड। ध्यान से सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा जिसके बीटा और गामा, बीटा आपने सुनोगे ना, अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा, ऐसे एसिड जिसके बीटा गामा पोजीशन पर, मेरे भाई अनसैचुरेशन, बुक्स में अनसैचुरेशन लिखा होता है बट आप इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान सकते हैं। अनसैचुरेशन, बीटा गामा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे। अब देखिए आएगा धीरे धीरे समझ। एक बड़ी अच्छी बात नोटिस की गई, बहुत बेहतरीन बात, ऐसे एसिड को हीट नहीं करना पड़ता, हीट नहीं करना पड़ता। जीएच क्या कर दो, जीएच, जीएच का मतलब जानते हो, जेंटल हीट, थोड़ा सा हीट करो, जेंटल हीट करो, हल्का सा हीट करो और भाई साहब ये देखो CO2 निकाल देते हैं। क्या निकाल देते ये? CO2। ऐसे एसिड्स को जेंटल हीट, स्लाइट हीट, हल्का सा वार्म करो, गर्म करो, हीट कर दोगे तब भी होगा, बट ये जेंटल हीटिंग पर ही CO2 छोड़ देते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा ये बात, सच कैटेगरी एसिड्स, सच कैटेगरी एसिड्स, डी कार्बोक्साइलेट। डी कार्बोक्साइलेट का हिंदी मतलब समझ लो, डी मतलब डिलीट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। सच कैटेगरी एसिड्स डी कार्बोक्साइलेट इवन ऑन जेंटल हीटिंग, इवन ऑन जेंटल हीटिंग। मेरे भाई जरा सा हीट कर दो, CO2 खटाक से बात। आइए हम समझते हैं कि जेंटल हीटिंग में हम क्या और कैसे कर रहे होंगे। पहले एसिड बनाते हैं, सारे देखिएगा, ये एसिड पहचानो, ये एसिड है या नहीं, ये एसिड ग्रुप है या नहीं पहचानो, ध्यान से देखना, यही मजा आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते। ये एसिड है। अब बताओ एसिड जिससे डायरेक्ट जुड़ा है वो क्या होगा? अल्फा। और अल्फा जिससे जुड़ा है वो क्या होगा? बीटा। एंड बीटा गामा ही तो चाहिए अपने। मैंने भाई फॉर ए सेकेंड मैंने बीटा पर ए लगा रखा है और गामा एटम जो है ये बीटा है, ये गामा है, गामा पर बी एटम, ऐसे जनरल है, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी, वाई डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बोल रहा है बीटा गामा पे अनसैचुरेशन चाहिए, अनसैचुरेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई साहब ए बी। देख लो एसिड को, देखो सारे, देखो अल्फा ये हो गया, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा के बाजू वाला गामा, बीटा गामा के बीच में अगर अनसैचुरेशन है तो यही है भाई साहब कंडीशन। ऐसे एसिड को जेंटल हीट, ध्यान से सुनना, जेंटल हीट, जी हीट नहीं होता, जेंटल हीट, ठीक है, करने से
CO2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? CO2। तो मेरे भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और आपको पूरे मामले को अगर समझना है अच्छे तरीके से तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओके, सो मैं यार रफ आंसर लिख देता हूं। एक तरीके से आंसर लिख तो रहा हूं मैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये CH2 है, अल्फा कार्बन जो है CH2, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। जेंटल हीट करेंगे, CO2 बाहर, और ये आंसर। लेकिन इसकी मैकेनिज्म समझो, क्यों, आखिर क्यों बीटा गामा में ऐसा क्या है कि ये जेंटल हीट पर ही CO2 छोड़ देता है? ये जानने के लिए बोर्ड पर देखिए भाई, मैं आपको बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, बहुत आराम से ध्यान से देखेंगे सारे लोग, सारे लोग देखिएगा, मजा आ जाएगा। यह है अल्फा, अल्फा, क्लियर? ये है बीटा, और आगे मैं जो बना रहा हूं वो डेफिनेटली आप ले रहे हो गामा। ठीक है, गामा, और यहां पर ए बनाया था मैंने, ए था, ये डबल बॉन्ड। अब सुनना होता क्या है, दरअसल मेरे भाई ये रिएक्शन जो है ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट होता है 6 MCPS। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पूरे के पूरे 6 MCPS के हर एक एटम नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, समझना। दरअसल H जो गामा एटम है, जो गामा एटम वो H का शिकार करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या उल्टा कर, उल्टा कर, देखिए ये इधर आएगा, कुछ भी कर लो, बात बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर गई, H के पास, देख लो, ये है 6 MCPS। मैं इसे और इजी तरीके से समझा सकता हूं, देखिए ये है A, ठीक है, ये है डबल बॉन्ड O, ये है O, ये है H, ये है डबल बॉन्ड B। अच्छा बताओ, एसिड के H पे कैसा नेचर होता है, एसिड के H पे कैसा चार्ज होता है? आप बोलोगे पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस। तो बताओ इसके प्लस की वजह से, इसके प्लस की वजह से क्या ये पाई बॉन्ड इधर पोलराइज होने लगेगा या नहीं? सारे बताना सही सही होगा भाई, प्लस की तरफ माइनस आएगा, तो क्या माइनस प्लस स्लोली स्लोली बॉन्ड बनने लगेगा या नहीं? और मेरे भाई ये माइनस क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा या नहीं? यार इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहां प्लस यहां माइनस, ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड बनने लगा, ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड बनने लगा। ये है 6 MCPS। यहां समझ लो, गामा ने लिया H, ये AB के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई H के पास, ये इधर ये टूट गया। मजेदार चीज ये है कि आपका जो H, एसिड का H, वो गामा एटम के पास गया। किसके पास गया है? गामा एटम के पास गया। और ये जो डबल था वो दरअसल यहां आ गया, सारे देखो सारे, और मेरे भाई CO2 निकल गया। अब आप कहोगे ये आंसर तो दिया ही नहीं, आंसर तो कुछ और दिया है। मेरे भाई सुनना, यही लॉजिक है कि डायरेक्ट जो लिखा जाता है वो कई बार सच नहीं होता। अगर ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करता है फिर ये आगे भागे। अगर ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करता है तो आपको पता है H यहां चला जाएगा, बॉन्ड यहां। ये कौन सा फिनोमेना है? ये है टॉटोमेरिज्म। और उस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा A डबल बॉन्ड B एंड CH3 लाइक दिस। लेकिन 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 अगर ये आपका टॉटोमेरिज्म करता ही नहीं, दिस शुड बी द आंसर, दिस शुड बी द आंसर। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। भैया अगर ये अनस्टेबल टॉटोमर है तो ये मोस्ट स्टेबल टॉटोमर में भागेगा, लेकिन अगर ये टॉटोमेरिज्म करता ही नहीं तो मैकेनिज्म के थ्रू तो ये बनाए, ये बनाए तो यही आंसर आएगा। आइए कुछ क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, इसमें यू वुड फाइंड कि कहीं टॉटोमेरिज्म कर रहा होगा और कहीं नहीं। मैं नोट में इसके पॉइंट्स लिख देता हूं, नोट में बताइए क्या 6 MCPS
6 MCDS इन्वॉल्व, सही बात है, ये पॉइंट है। आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सारे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया है ये एसिड, देखो सारे देखो यार। एक और चीज समझना, कोई जरूरी नहीं आपको एसिड हमेशा इतने सुंदर तरीके से लिख कर दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है एसिड आपको हमेशा इतने सुंदर तरीके से लिख कर दिया जाए। कोई जरूरी है क्या OH ऊपर ही लिखा हो, मैं ये यहां लिख दूं, ये यहां लिख दूं, बात बराबर है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो, सारे देखते रहना। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए बी पहचान रहे हो, ए डबल बॉन्ड बी, ये कार्बन और ऑक्सीजन है। NO2, NO2 भी ले सकते हैं। देख लो सेम कॉन्सेप्ट सेम, लेकिन अगला क्वेश्चन देखो अच्छा लगेगा। OH डबल बॉन्ड, मेरे भाई आप खुद सोचो, अगर आपने शॉर्टकट मैकेनिज्म से ही शॉर्टकट ढूंढ लिया, सुनना क्या होता, क्या होता, H जाता था यहां, बॉन्ड आती थी यहां, ये CO2 टूट जाता। तो क्या तुम्हें याद है कि सबसे पहले ये बनेगा, सारे बताओ, सोचो H कहां जाता था, यहां पर, ये यहां, ये टूट जाता था। अरे देखो ना यार, पहले क्या डबल आता था, नहीं ऐसा H गामा पड़े, तो क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा? जवाब है यस, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। और टॉटोमेरिज्म करके क्या देगा मेरे भाई? दैट इज एसीटोन। तो ये है फाइनल आंसर, वो है फाइनल आंसर CO2। ऐसे आप सेकंड थर्ड कर लेना, लेकिन अब आप करो फोर्थ। अब आप करो फोर्थ, क्या होगा? H आया होगा यहां पर, ये बॉन्ड गया होगा यहां पर और CO2 निकल गया होगा। सोचो सोचो सोचो, H आया होगा, ये क्या अल्फा बीटा गामा, H आया गामा पर, ये बॉन्ड यहां गिर गई, ये हट गया। तो अब आपका जो आंसर है वो ये है। ये अल्कीन टॉटोमेरिज्म नहीं करती, अरे कहां करेगी अल्कीन टॉटोमेरिज्म यार। तो यही आंसर आप समझे, यहां टॉटोमेरिज्म होगा तीनों में, इसलिए खटाखट वो आंसर वो टॉटोमराइज हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। हाँ एक केस और सोचो, जो बना है अगर वही मोस्ट स्टेबल टॉटोमर हो तो मेरे भाई वही आंसर फाइनल हो जाएगा। देख लें, समझ लें, दोनों केस मैंने करा दिए। दोनों के दोनों केस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते आपको दे देता हूं, मैं हटा देता हूं यार, मैकेनिज्म हटा देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए, ठीक है। मैं और क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप लोग घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लाइक हीट, ओके ये हो गया। ये पीरियडिंग, like COOH, C double bond O, CH2 COOH। 8th क्वेश्चन देखना अच्छा लगेगा मेरे भाई। 2 एसिड दिए हैं, ये महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी मान सकते हो। जेमिनल, एक ही कार्बन पर, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जेमिनल एक ही कार्बन पर 2 एसिड। और अगर आप ध्यान दो तो अलग कौन सा भी बन रहा है, इस एसिड के लिए अल्फा बीटा गामा बन रहा है मेरे भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब आप इसे करेंगे, आप चाहे तो मैकेनिज्म से कर लीजिएगा,
जैसा 6 MCDS वाला मैंने बताया। तो अगर आप वैसे करेंगे तो ऐसा एक एसिड का OH ऐसे निकलेंगे, तो फिर आपको पता है, सारी कहानी पता है या नहीं पता? बताओ। तो आप देखो CO2 निकलने के साथ साथ क्या होगा, एक कार्बन पर 2 OH आ जाएगा और ये CH2। H यहाँ एक OH पहले से था, एक और हो गया, और ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। तो मेरे भाई आपको मिल गया एसिड, छोटा एसिड। तो 2 एसिड यानी कि एक कार्बन पर अगर 2 एसिड हो तो आपका वहां से क्या निकल जाएगा, CO2। देखो CO2 तो निकला, और ये जो चीज बना टॉटोमराइज बना, H यहाँ, बॉन्ड यहाँ, एसिटिक एसिड। मेरे भाई बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ। 9 डबल बॉन्ड दो, COOH। अगर मैं हीट कर दूं, जेंटल हीट, तो बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस X मोल CO2 निकला, X मोल। तो X की वैल्यू बता दो, X की वैल्यू पीछे वाले पता होगी आप, X की वैल्यू बता दो। X की वैल्यू जानते हो? चला कह रहा हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, अच्छी बात है, वही निकालनी है उसमें। और क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे ही, COOH, लो भाई साहब सेम। एक तो प्रोडक्ट बताओ, प्लस Y मोल CO2 निकला, Y की वैल्यू बताओ मैक्सिमम, ठीक है। 11th क्वेश्चन, रिवर्ट क्वेश्चन देते हैं, रिवर्ट। यहां एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता करने कितने होंगे। इसे अगर मैं हीट करूं तो वो ये दे रहा है, डबल बॉन्ड दो, इधर D लगा हुआ है, इधर D लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है। कीटोन है और ये ड्यूटीरियम यानी तो D मींस ड्यूटीरियम। 12th क्वेश्चन, आपको बताना है वही कहानी, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है, और हमने जेंटल हीट किया, ये डबल है। प्रोडक्ट दिया गया है, आपको याद है एक आंसर एल्कीन बना, तो रिवर्ट सोचना होगा, रिवर्ट ये क्या है, कितने हो सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स हमने बहुत सारे यहां पर किए। आई होप आप इसे कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं, लाइक ये है COOH, ये कर लीजिए। सेम तर्ज पर देखा गया है, सोचना थोड़ा सा। सैलिसिलिक एसिड को हीट करते हैं तो ये CO2 क्यों छोड़ता है, गेस करिएगा, ठीक है। ये क्यों छोड़ता है CO2, तो थोड़ा सा गेस करिएगा। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट चालू हो चुका है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली हीटिंग इफेक्ट अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, पक्का। ओके, तो आपके सॉल्यूशंस जो थे होमवर्क के हमने कहां तक कर लिया, सीट हो गई थी ना मेरे ख्याल से, हैलाइट सीट तो पूरी हो गई। चलिए आज के लिए तब तक के लिए ये अच्छी तरीके से पढ़ें, सारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है, अच्छे नोट्स बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।